ओके क्लास, अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं जेरेंट्स और इन्फिनेटिव्स को वन बाय वन डिस्कस करने लगे। तो सबसे पहला वर्ड हमारे पास है यहाँ पे रिमेंबर। अब हम इसी वर्ड को एज अ जेरेंट भी यूज़ कर सकते हैं, वाइस वर्सा हम इसको एज एन इन्फिनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। ना वन बाय वन हमने इसके यूजेज को देखना है कि हम किस तरह से करते हैं। अगर आपको याद हो तो जेरेंट में जो वर्ड्स होते हैं उसमें ING वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, अब हम देखते हैं हम उसको किस तरह से यूज़ करेंगे एज अ जेरेंट। व्हेन इट कम्स टू जेरेंट, हमारा जो वर्ड होगा वो उसके साथ ING ऐड ऑन करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रिमेंबर प्लस ING, यानी ये बन जाएगा वर्ड रिमेम्बरिंग। ओके, व्हेन इट विल बी रिमेम्बरिंग इट विल बी अ जेरेंट। ओके क्लास, अब अगर आपको याद हो प्रीवियसली आपको बात बताई थी, इट डिपेंड्स अपॉन अस दैट हाउ वी आर चूजिंग दैट रिस्पेक्टिव वर्ड। On our choosing and usage of that respective word, its meaning will be automatically switched and changed. Right now, I'm using remember as remembering, so it will be as a gerund, used as a gerund, so its meaning will be, इसका meaning change हो जाएगा automatically। तो देखते हैं क्या बनता है। अब remembering हो गया, तो remembering क्लास करता क्या है, refer to something that has already happened. सो रिमेम्बरिंग का हो जाएगा मतलब ये कि हम रेफर कर रहे हैं एक ऐसी चीज़ को जो ऑलरेडी हो चुकी है, ऐसे मौके को हम एक ऐसी चीज़ से रेफर कर रहे हैं, एक ऐसी उससे मुशाबहत जो पहले हो चुका है। ओके, आई एम जस्ट गिविंग इट एज रिजेम्बलेंस ऑन दैट पॉइंट ऑन दैट टॉपिक। अब हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं रिमेम्बरिंग के ही, कि हम इसको एक सेंटेंस में किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। I remember meeting him last year. अब मैंने यहाँ पे लिखा है आई रिमेंबर मीटिंग हिम लास्ट ईयर। अगर आप देखो मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस पुट ऑन किया है, आई एम रेफरिंग टू माई मीटअप विद दैट XYZ पर्सन दैट वाज हैपेंड इन लास्ट ईयर। ठीक है, मैंने इसको रेफर किया एक ऐसे इवेंट के साथ, एक ऐसे मीटअप के साथ जो कि लास्ट ईयर अकर हुआ था। ठीक है, इज इट जस्टिफाइंग द डेफिनेशन दैट आई हैव मेंशन्ड अबव? यस इट इज। अब हम देखते हैं व्हेन इट कम्स टू इन्फिनेटिव्स, हम इन्फिनेटिव्स की टर्मिनोलॉजी में हम इसको किस तरह से यूज करते हैं क्लास। सो व्हेन इट कम्स टू क्लास इन्फिनेटिव्स, इन्फिनेटिव्स में हम वर्ब बेस वर्ब यूज करते हैं, अलॉन्ग विद दैट हम टू यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा क्लास, रिमेंबर प्लस टू प्लस वर्ब। ठीक है जनाब, हम इन्फिनेटिव में क्या करते हैं, हम टू यूज करते हैं, बेस वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर इन्फिनेटिव्स का अब मीनिंग क्या हो जाएगा। नाउ आई एम टेकिंग दिस वर्ड एज एन इन्फिनेटिव। जेरेंट में तो हमने मीनिंग पढ़ लिया, इन्फिनेटिव में क्लासेस का मीनिंग देखिएगा। refers okay,
When it comes to infinitive के केस में इसकी डेफिनेशन हो जाएगी इस रिस्पेक्टिव वर्ड की कि हम रेफर कर रहे हैं कि हम रिमेंबर करें समथिंग एंड दैट विल हैपन इन फ्यूचर, टू डू समथिंग दैट विल इन फ्यूचर, कि हमने रेफर करें ऐसी एक्टिविटी को और उसको रिमेंबर करवाना है कि ये चीज़ फ्यूचर में हमने करनी है। ठीक है, हो गया। इन्फिनेटिव डोमेन में इसका मीनिंग ये आ जाएगा। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी देती हूँ क्लास। Remember to meet him tomorrow. So remember to meet him tomorrow. Base verb to and remember. ठीक है, remember to and base verb. ये रूल मैंने यहाँ पे लगाया कि नहीं लगाया, आप देख सकते हो। remember to and base verb। ठीक हो गया क्लास। इसके साथ हमने अपना पहला वर्ड कंप्लीट किया है। हमने इसका जेरंड और इन्फिनेटिव दोनों केसेस में इसका यूजेज हमने बड़े अच्छी तरीके से वेल डिफाइंड वे में इसको डिस्कस अप कर लिया है। अब मैं मूव करने लगी नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा क्लास नेक्स्ट वर्ड क्या होगा? द नेक्स्ट वर्ड इज स्टॉप। हमने अब वन बाय वन स्टॉप का जेरंड यूजेज और अलॉन्ग विद दैट इसका इन्फिनेटिव मीनिंग चेक करना है कि इसका क्या बनता है। ठीक है जी, लेट्स बिगिन विद इट। सबसे पहली क्लास अब हम देखते हैं जेरंड्स में। हमारा वर्ड क्या है क्लास? स्टॉप। ठीक हो क्या? हम स्टॉप का देखते हैं जेरंड में हम इसको किस तरह से यूज कर रहे हैं। स्टॉप प्लस ing, दैट मीन्स स्टॉपिंग। ठीक हो गया। अब इसका क्लास जेरंड की सिचुएशन में मीनिंग क्या है देखते हैं। refers to ceasing an activity। ठीक हो गया। जब हम ing के फॉर्म में यूज करेंगे, स्टॉपिंग यूज करेंगे, तो हम एक सीज कर रहे हैं एक्टिविटी को। सीजिंग एन एक्टिविटी, स्टॉपिंग एन एक्टिविटी, सीज फायर, यू हैव ऑलरेडी हर्ड दैट टर्मिनोलॉजी। तो सीज फायर होना, स्टॉप करना, एक ही चीज होता है, सिर्फ सिनोनिम है। So we are seizing an activity here right now when it comes to gerunds. Okay, now let's focus towards the example that I'm going to give you over here, class. He stopped running when it started to rain in the end. So he stopped running when it started to rain in the end. As you know, जब हम ing ऐड करते हैं एक जेरंड के साथ, तो इसका मतलब हम एक सीज फायर कर रहे हैं, हम एक एक्टिविटी को स्टॉप कर रहे हैं राइट नाउ ओवर हियर इन दिस सेंटेंस एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिस्पेक्टिव वर्ड। ओके क्लास, इस रिस्पेक्टिव वर्ड का मीनिंग बता रही है जेरंड में क्या होगा। हमने क्या किया, जैसी रेन हुई उसने अपने एक्शन को स्टॉप कर दिया, ही स्टॉप रनिंग, दैट्स ऑल। अब हम मूव करते हैं जेरंड की तरफ। हाउ वी विल यूज द वर्ड स्टॉप एज एन इन्फिनेटिव। ओके, सो व्हेन इट कम्स टू इन्फिनेटिव्स, हमने यहाँ पे यूज करना है स्टॉप प्लस टू प्लस वर्ब। ये रूल इन्फिनेटिव का कॉमन ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। ठीक है जी। अब हम देखते हैं इन्फिनेटिव्स में मीनिंग इनका क्या बनता है क्लास। refers to pausing
सो क्लास इन्फिनेटिव को जब मैंने यूज़ किया स्टॉप में, सो स्टॉप के लिए हम इसका मीनिंग क्या चेंज हो जाएगा? रेफर्स टू पॉजिंग एन एक्टिविटी इन ऑर्डर टू डू समथिंग एल्स। हमने यहाँ पे अपनी एक्टिविटी को पॉज कराया बिकॉज एट बाय पॉजिंग दैट वी कैन डू अदर एक्टिविटी, क्योंकि हमने और एक्टिविटी को इनिशिएट करना था। ठीक है, सो आप देख सकते हो कि हमारा जेरेंड और इन्फिनेटिव मीनिंग कितना डिफरेंट है इनका। ठीक है जी, अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा। He stopped to run when it started to rain. So, आप जैसे कि देख सकते हो that he stopped to run when it started to rain. उसने अपनी एक्टिविटी को स्टॉप किया, पॉज दिया, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई थी। So, as you can see, to and then run बेस वर्ब यूज कर रहे हैं, और हमने किस तरह से अपने इन्फिनेटिव्स को यूज़ किया अपने सेंटेंसेस के अंदर। ठीक है जी, आई होप इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ क्लास, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपने थर्ड वर्ड को, दैट इज ट्राई। अब हम क्लास 1 इसका पढ़ने लगे हैं जेरेंट्स अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग, और उसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। ओके क्लास, अब हम लोग करने लगे हैं इस वर्ड को, जेरेंट को में कन्वर्ट। अब हमने क्लास ट्राई को यूज करना एज अ जेरेंट, अलॉन्ग विद दैट हम उसको इन्फिनेटिव में भी देखेंगे। सो लेट्स बिगिन द जेरेंट्स फर्स्ट। हम देखते हैं ट्राई का मीनिंग क्या हो जाएगा जब जेरेंट में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्लास हम इधर, refers to experimenting with something सो क्लास, जब मैं ट्राई को जेरेंट की तौर पे यूज़ कर रही हूँ तो देखते हैं आप इसका मीनिंग कि रेफर्स टू एक्सपेरिमेंटिंग विद समथिंग। हमने एक्सपेरिमेंट करना एक चीज़ के साथ टू सी इफ इट सॉल्व्स अ प्रॉब्लम और नॉट, दैट वी विल बी ट्राइंग regarding some problem and experiment and we will be seeing that whether it is gonna work it or not. ठीक है जी, अब मैं एक एग्जांपल कोट कर रही हूँ, यहाँ पे देखिएगा। Try restarting your computer. हमने यहाँ पे क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया किसके साथ? कंप्यूटर के साथ, टू सी वेदर इट इज़ गोना वर्क और नॉट, वो रीस्टार्ट होता है कि नहीं होता, वो चलेगा कि नहीं। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल अपनी डेफिनेशन को जस्टिफाई कर रही है। एग्जैक्टली, इट इज जस्टिफाइंग इट्स एग्जाम्पल। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स इन्फिनेटिव। अब हम इन्फिनेटिव में क्लास इसका मीनिंग देखते हैं। refers to making an effort to do something different. सो क्लास, इन्फिनेटिव से हमने क्या करना है? हम इसमें मीनिंग यही हो जाएगा ट्राई का कि हम एक मेहनत कर रहे हैं, कि हम एक एफर्ट डाल रहे हैं एक चीज़ के ऊपर ताकि हम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कर सकें, सो दैट वी कैन डू समथिंग डिफरेंट। ओके, नाउ लेट मी कोट एन एग्जांपल फॉर ऑल ऑफ यू। I will try to finish my work on time. तो क्लास आप देख सकते हो मैंने इसको किस तरह से अपने
एग्जाम्पल में कोट किया that I will try to finish my work on time. So to के बाद वर्ब आया, ठीक है, try to वर्ब, ये रूल मेरा वैसे ही रहेगा, ये मैंने यहाँ मेंशन किया है, ठीक है जी। अब मैंने आपको ट्राई का जेरेंड और इन्फिनेटिव दोनों में मीनिंग इसका बता दिया है, एंड आई होप इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट्स बिगिन विद अनदर वर्ड दैट इज फॉरगेट। अब क्लास 1 में 1 हम इस फॉरगेट का देखते हैं जेरेंड में और इन्फिनेटिव में मीनिंग क्या होता है, इनके कुछ एग्जांपल्स हम कोट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसका जेरेंड में क्लास इसका मीनिंग देखते हैं कि फॉरगेट का जब हम जेरेंड के तौर पे लेते हैं तो उसका मीनिंग क्या बनता है, देखिएगा। refers to forgetting something that has happened in past. सो जेरेंड में क्लास आप लोग देख सकते हैं, हम रेफर करते हैं इसको एक ऐसी चीज के साथ, हम फॉरगेट कर रहे हैं समथिंग दैट इज हैपन इन पास्ट। फॉरगेटिंग को हमने बेसिकली हम यूज कर रहे हैं कि हमने किसी पास्ट को भूलने के लिए, किसी चीज को भूलने के लिए यहाँ पे यूज कर रहे होंगे, ठीक है, हम इसको उससे रेफर कर रहे हैं। अब मैं क्लास के एग्जाम्पल कोट करने लगी, सो डू फोकस टुवर्ड्स एग्जाम्पल प्लीज। I will never forget meeting you. सो क्लास जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी डेफिनेशन जैसी थी कि हमने रेफर करना है, कि हमने फॉरगेट करना है ऐसी चीज़ को जो पास्ट में हो चुकी है। सो वाइस वर्सा द एग्जाम्पल इज आई विल नेवर फॉरगेट मीटिंग यू, मैं आपसे मुलाकात कभी भी नहीं भूलूंगा, ठीक है क्या। सो ये भी अपनी डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा है वेरी प्रॉपरली। अब क्लास हम इसका इन्फिनेटिव देखते हैं कि इन्फिनेटिव्स में इसकी क्या डेफिनेशन होगी व्हेन इट कम्स टू इन्फिनेटिव। सो लेट्स बिगिन विद इन्फिनेटिव्स। Refers to forgetting to do something in the future. So class in infinitives जो forget का बेसिक मीनिंग आ रहा होता है कि हमने forget करना है एक ऐसी चीज़ को जो हमने फ्यूचर में करना है। फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर में मैंने एक्टिविटी करनी एंड आई एम trying to forget that event that I want to do in the future. Okay, now let me quote an example for the infinitives. Don't forget to lock the door. So don't forget to lock the door. As you can see, मैंने यहाँ पर forget के साथ to along with base verb is also used. So मैं एक ऐसी बात कह रही हूँ, फ्यूचर की बात कह रही हूँ कि मैं कह डोंट फॉरगेट, भूलिएगा मत कि आपने उस चीज़ को लॉक करना है। सो आई होप इट्स वेरी क्लियर एविडेंट टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड दैट इज regret.
अब हम क्लास 5th वर्ड जो है रिग्रेट को उसको डिस्कस करने लगे हैं। मैंने इसका जेरेंट मीनिंग अलॉन्ग विद इट्स इन्फिनेटिव मीनिंग मैं आपको बताने लगी हूँ। सो फोकस कीजिएगा क्लास। व्हेन इट कम्स टू जेरेंट, अब हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे देखिएगा। रेफर्स टू फीलिंग sorry about something that has already happened। से क्लास जेरेंट में जब हम बात करते हैं तो रिग्रेट होना मीन्स कि एक फीलिंग ऑफ सॉरी आना एक चीज़ को लेके। सो फीलिंग सॉरी अबाउट समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। नाउ अब मैं इसको अपने एक सेंटेंस में यूज़ करने लगी हूँ। देखिएगा कि हम किस तरह से रिग्रेट को एज जेरेंट यूज़ कर रहे हैं इन आवर रिस्पेक्टिव सेंटेंस। I regret telling her the truth। So, I regret telling her the truth। इसमें हम एक सॉरी फील कर रहे हैं कि मैंने उसको ये सच क्यों बता दिया। ठीक है, आफ्टर टेलिंग हर आई एम फीलिंग दैट feeling of sorry or sorrow that I shouldn't have done that in act of telling her the truth। Okay class, now let's move towards the infinitives। अब हम infinitives में क्लासेस का देखते हैं कि हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। इन्फिनेटिव में क्लास रिग्रेट का मीनिंग क्या होगा, पहले हम इसको देख लेते हैं। refers to being sorry about something you are going to say। सो क्लास व्हेन इट कम्स टू इन्फिनेटिव्स इसमें आता है कि बीइंग सॉरी फील करना एक ऐसी चीज़ के बारे में दैट यू आर अबाउट टू से, यू अबाउट टू कमेंट समथिंग। ओके क्लास, नाउ लेट मी यूज दिस इन्फिनेटिव वर्ड इन अ सेंटेंस so that we can justify its definition and we can easily understand its definition as well। Okay, so focus towards example and definition। We regret to inform you that your application was unsuccessful। सो क्लास जैसे आप लोग देख सकते हो इसमें हम बेसिकली सॉरी फील कर रहे हैं रिगार्डिंग समथिंग दैट वी आर अबाउट टू से। ठीक है, अब वो क्या कहने लगा था दैट वी आर फीलिंग सॉरी, आई रिग्रेट। उसको सॉरी फील हो रहा है कि वो उसको कह रहा है उसका एप्लीकेशन अनसक्सेसफुल रहा है। ठीक है, सो वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, ही इज रिग्रेटिंग व्हाइल इन्फॉर्मिंग, एंड व्हाट इज ही इन्फॉर्मिंग दैट हिज एप्लीकेशन वाज अनसक्सेसफुल, हिज एप्लीकेशन गॉट फेल्ड। Okay, so I hope it's very clear to all of you। Now the last word is go on। अब हम अपने इस वर्ड को डिस्कस करने लगे हैं और देखते हैं कि हम go on को क्लास किस तरह से यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में।
Okay, class. Now the sixth word that we are going to discuss is go on. अब हम go on को class gerunds में भी देखेंगे और उसका infinitive में भी देखेंगे. Let's begin with gerunds first. अब gerund में class go का meaning क्या होगा, सबसे पहले हम ये देखते हैं. So go on का यहाँ मीनिंग क्या होता है, that we are referring regarding continuity of an activity. एक एक्टिविटी continuity के बारे में हम रेफर कर रहे हैं. अब क्लास हम इसको अपने एग्जाम्पल में देखते हैं. So, क्लास इसका एग्जाम्पल देखिएगा. He went on talking. So, हमारी डेफिनेशन क्या थी, continuing और सेम एक्टिविटी. अब एक्टिविटी क्या हो रही है, टॉक करना, बात करना, और ये एक्टिविटी कॉन्टिन्यूड ही है. दैट ही वेंट ऑन टॉकिंग, वो बात पे बात करता रहा. ठीक है जी. अब मैं बात करने लगी इन्फिनिटिव्स में. इन्फिनिटिव्स में क्लास जब मैं गो ऑन को यूज़ करूँगी तब इसके मीनिंग को क्या हम कहेंगे, देखिएगा. सो क्लास जब इन्फिनिटिव्स की बात करते हैं तो अगर आप इन्फिनिटिव्स में देखें तो ये रेफ़र करते हैं कि हम मूव ऑन कर रहे हैं डिफरेंट एक्टिविटी की तरफ, कि हमने एक डिफरेंट एक्टिविटी की तरफ मूव ऑन करना है. एक एक्टिविटी को कंटिन्यूड नहीं रखना. वी विल बी शिफ्टिंग टुवर्ड्स एन अदर एक्टिविटी. नाउ लेट मी कोट एन एग्जांपल टू यू दैट कैन स्टेट हाउ वी विल बी शिफ्टिंग टुवर्ड्स एन अदर एक्टिविटी. सो लुक टुवर्ड्स द बोर्ड फर्स्ट. After introduction, she went on to explain the main topic. So, जैसे मैंने आपको बताया था इन्फिनिटिव्स में क्लास क्या होता है, हम एक शिफ्ट कर देते हैं एक डिफरेंट टॉपिक एक सब्जेक्ट की तरफ. सो आफ्टर इन द इंट्रोडक्शन के बाद उसने ऑटोमेटिकली स्विच कर लिया किस पे, उसने इंट्रोडक्शन को कंटिन्यूड नहीं रखा, उसने चेंज कर लिया, उसने अपने टॉपिक पे आ गया डायरेक्ट. सी शिफ्टेड टुवर्ड्स द मेन टॉपिक. सो क्लास विद दिस हमने अपने आज जेरेंट्स और इन्फिनिटिव्स को कंप्लीट किया है. ठीक है. इन केस आपको किसी भी किस्म की क्वेरी हो, अब आप लोग देख सकते हो प्रीवियस लेक्चर्स को भी. आई डोंट थिंक सो दैट यू पीपल मस्ट बी एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी, बिकॉज हमने वन बाय वन एक एक जेरेंट और इन्फिनिटिव को सेपरेटली और इकट्ठे इनको स्टडी किया कि जेरेंट्स क्या होते हैं, इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं. सो दिस वाज ऑल इन टुडेज लेक्चर. टिल देन अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर.